बोलिए गजानंद गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का हम सभी लोगों का एक बहुत ही खास वीडियो में स्वागत है, जो कि एकादशी से संबंधित है। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे 20 या 21 कब है पुत्रदा एकादशी, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजन विधि क्या है, पारण का समय क्या रहे। यदि निश्चित शुभ मुहूर्त में यदि पारण कर लिया जाए तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कब की है एकादशी, किस दिन करें। आप सबको पता होगा कि एकादशी का मात्र शास्त्रों और पुराणों में सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत की महिमा होती है, इसलिए हम सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से संतान सुख आपको प्राप्त होता है। इसका नाम ही है पुत्रदा एकादशी। यदि आपके जीवन में संतान को लेकर कोई दुख है तो निश्चित है पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर जरूर विद्यमान होगी। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कब की है एकादशी, लेकिन उससे पहले हम लोग पूजन में क्या क्या सामग्री। एकादशी के दिन हमें सबसे पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान करके जो है व्रत का संकल्प लें। स्नान करते समय आप उसमें जो है तुलसी की लकड़ी या एक चुटकी हल्दी डालकर अवश्य स्नान करें। फिर धूप दीप आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और रात को आप सुबह ही अखंड दीप अवश्य जलाएं। दीपदान अवश्य करें अपने घर के मंदिर में। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन नाम जप का ही विशेष महत्व बताया गया है। और हमें भगवान श्री हरि नारायण विष्णु से यह भी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे द्वारा जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा जो पाप हुए, प्रभु हमें उससे क्षमा प्राप्त करें, अर्थात उनसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि यथाशक्ति अपनी सामर्थ्यता हो तो भोजन करावें या फिर दान अवश्य दें। तो उत्तरदा एकादशी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा हम लोग सभी लोग श्रवण करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कब की है पुत्रदा एकादशी। पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को। देखिए, आप समय अवश्य नोट कर लीजिए क्योंकि समय हमें जरूर याद रहना चाहिए। 20 जनवरी 2024 को 7:27 से हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी 2024 सायकाल 7:28 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम सभी लोग 21 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का शुभ समय जो है 8:34 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण का समय आप जरूर नोट कर लें। व्रत के पारण का समय 22 जनवरी 7:14 से प्रातः 9:21 तक रहने वाला है। एक बार फिर से नोट कर ले, 7:14 से लेकर 9:21 के आप बीच आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। आप सबको पता हो पुत्रदा एकादशी का व्रत हम सभी लोग जनवरी को ही रखेंगे। इस दिन जो है बन रहा है ब्रह्मयोग। पुष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्मयोग बन रहा है। यह योग 7:26 से लेकर शाम 7:26 तक रहेगा। इस मुहूर्त में दान पुण्य का विशेष ही महत्व बताया गया है। एक बार हम सभी लोग फिर से नोट कर ले, जो शुभ मुहूर्त एकादशी पर प्रारंभ हो रहे हैं 20 जनवरी
को 7:26 से, एकादशी तिथि 21 जनवरी 2024 को 7:26 और व्रत पारण का समय 6:56 से लेकर 9:05 तक 22 जनवरी को कर सकते हैं। देखिए टाइमिंग अपने अपने शहर के हिसाब से जो है टाइमिंग का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वही है। इसी पर भद्रा का भी छाया रहेगा जो कि 7:23 से 7:26 तक भद्रा भी रहेगी। हालांकि भद्रा का आवास स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता। हम सभी लोगों को एकादशी का व्रत 21 जनवरी को ही रखना है और 22 जनवरी के दिन हमें व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान करे के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, श्री हरि के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें और भगवान की आरती करें। इस दिन व्रत कथा का भी पाठ करना शुभ माना गया है और इस दिन हम सभी लोगों को कथा अवश्य सुननी चाहिए क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में कथा सुनने का ही महत्व बताया गया है। और हम सभी को जो है दशमी के पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, व्रत को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और यदि हम व्रत किसी कारण ना कर पावे और यदि कथा को भी श्रवण कर लेते हैं तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होती है। और यदि आप व्रत कर रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं, तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु की कथाओं को श्रवण करना, शास्त्रों में श्रवण करना भी एक का ही स्वरूप है। इसलिए हम सभी लोगों को कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। कथा के अनुसार भद्रावती नाम के राज्य में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा के पास सब कुछ तो था, सिर्फ और सिर्फ उसे संतान की कमी थी। इसी बात से राजा परेशान था। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा को इस बात का डर था कि मरने के बाद भी अंतिम संस्कार और पिंडदान कौन करेगा। ऐसे में एक दिन राजा दुखी होकर आत्महत्या करने का मन में निश्चय कर लिए। हालांकि इस पाप के डर से उसने बाद में यह विचार त्याग दिया, लेकिन इसके बाद से राजा का राजपाट में मन नहीं लगा, जिसके कारण वह जंगल की ओर चले गए। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनि के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन आप अपनी इच्छा बताइए। राजा ने अपने मन की बात मुनि को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि इसका एक समाधान है। इसके लिए आपको एक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा ने उसी दिन से इस व्रत को रखा और द्वादशी के दिन इसका विधान से पालन किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्णा।